आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल साइंस से कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें कि कंपटीशन एग्जाम का बेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायता करता है? और इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स या बिंबाणु। फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि किस विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का जमता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है या विटामिन के सहायता करता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह एक आनुवंशिक रोग है और इस रोग का कोई इलाज नहीं है। इस रोग को शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के शाही परिवार के अंदर यह रोग पाया जाता है और इसी कारण से इसे शाही रोग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की सीमा क्या होती है, या कहें तो शुगर लेवल क्या होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर? और इसका राइट आंसर होगा 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अब अगर हम शुगर की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति के रक्त में लंबे समय तक शर्करा या शुगर की मात्रा अधिक रहती है तो उस व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। अब डायबिटीज को किस यंत्र की सहायता से चेक करते हैं? तो ग्लूकोमीटर के द्वारा रक्त में शुगर लेवल चेक किया जाता है। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से हो जाता है? और इसका राइट आंसर होगा जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो लगभग 50 से 60% जल मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? और इसका राइट आंसर होगा वायरस या विषाणु के कारण। स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस का नाम H1N1 वायरस है। अब अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसी तरह से वायरस की खोज की बात करें तो रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की को वायरस की खोज का श्रेय जाता है। इन्होंने 1892 में वायरस की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो के बीच संबंध दिखाता है? और इसका राइट आंसर होगा शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई। लाइकेन पेड़ों की छालों पर नीले और हरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें हम ग्रीन ब्लू एल्गी भी कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण को दर्शाने में महत्वपूर्ण योगदान दिखाते हैं, क्योंकि जहां पर वायु प्रदूषण होता है उस स्थान पर लाइकेन नहीं पाए जाते। इसीलिए वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए लाइकेन महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय की धड़कन कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? और इसका राइट आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलता है और इस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर होगा लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? और इसका राइट आंसर है टंगस्टन से। अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है? और इसका राइट आंसर है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अब यदि हम बात करें कि फ्यूज तार क्या काम करता है, तो किसी भी उपकरण में ओवरलोड हो जाने पर फ्यूज तार पिघल जाता है और उस उपकरण की सप्लाई को बंद कर देता है, जिसके कारण वह उपकरण खराब होने से बच जाता है। अब बात करें फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है, तो लेड और टिन से मिलकर फ्यूज तार बना होता है, जिसमें कि 65% लेड होता है और 35% टिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णांध या कलर ब्लाइंड व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? और इसका राइट आंसर होगा लाल और हरे रंग के बीच वह अंतर नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक बीमारी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर इस तरह के चार्ट के माध्यम से या इस तरह की टेस्ट के माध्यम से कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक बीमारी है और इस बीमारी के अंदर व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, अब बारी है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की और टेस्ट का क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और यदि वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो
तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें जरूर सुधार करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त निर्माण प्रक्रिया को हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अब यदि रक्त के निर्माण की बात करें तो मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। फ्रेंड्स, यदि हम रक्त की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू है। अब यदि रक्त के निर्माण की बात करें तो रक्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। प्लाज्मा जो है रक्त की अधात्री या मैट्रिक्स है। वाहन चालक पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? और इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है और इसका और भी कई जगह उपयोग किया जाता है, जैसे कि टेलीस्कोप में या स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर। अब यदि बॉल पेन की बात करें तो बॉल पेन का आविष्कार 1931 में लेडिस्लाव जोस बीरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? या इसे कह सकते हैं न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर है जड़त्व का नियम। यदि हम जड़त्व के नियम या गति के पहले नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। वह जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में बने रहना चाहती है। अगर हम गति के पहले नियम के उदाहरण देखें तो किसी भी गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, या फिर चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो यह सब गति के पहले नियम के उदाहरण है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें अपनी दैनिक लाइफ में या डेली रूटीन लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूध के दही में जमने का कारण क्या है? और इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यदि हम दूध से दही में जमने की बात करें तो दूध से दही में जमना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? और इसका राइट आंसर होगा 75%। अब यदि हम सोने की शुद्धता की बात करें तो सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है। याद रखिएगा, सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है। और इसी तरह से शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना कहलाता है। अब अगर हम नापें तो 18 कैरेट का सोना जो है उसमें 75% सोना पाया जाता है और बाकी 25% दूसरी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? और इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यदि ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का भी औसत तापमान बढ़ रहा है और उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ और कई गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंदर आती हैं और ये सभी पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उम्र का निर्धारण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? और इसका राइट आंसर है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? और इसका राइट आंसर होगा जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अब यदि गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर लोहे या दूसरी धातुओं को जंग से बचाने के लिए एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है और इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? और इसका राइट आंसर है पारा या मरकरी। आप पिक के माध्यम से पारा दे सकते हैं। इसका रासायनिक सिंबल Hg है और इसका एटॉमिक नंबर 80 है। अगर हम पारे की बात करते हैं तो पारा या मरकरी को हमेशा लोहे के पात्र या लोहे के बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि ये लोहे से अभिक्रिया नहीं करता है। पारा या मरकरी लोहे को छोड़कर अन्य सभी धातुओं से क्रिया करके एक मिश्र धातु बना लेता है, और जब पारा किसी अन्य धातु के साथ में मिश्र धातु बनाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अब बारी है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की, और टेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने है, टेलीस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है।
तो फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।